हेलो एवरीवन। आज की डेट है 16 फरवरी 2023 और आज आपका हिंदी का पेपर हो चुका है सुबह के बैच में। तो जिन लोगों को अपना आंसर चेक करना है तो वहाँ यहाँ पर आप आसानी से पूरे आंसर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के देख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस का क्या आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका ये रहा आपका पेपर, जिसका कोड कितना था ये सब पहले से ही OMR पे लिखा हुआ आया रहा होगा। ओके, DE ये आपको भरना था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं? ये हमारे भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखकों और कवियों और सलाहकार के रूप में जाने जाते थे। तो इसका आंसर होगा पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक? भारतेंदु युग के लेखक हो जाएंगे। ये हमारे इसी मंडल के प्रमुख सलाहकार भी थे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों के देवता किसके द्वारा लिखी गई है भाई साहब? ये धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है। ये धर्मवीर भारती और उपन्यास है। ये क्या है? उपन्यास है। तो इसका आंसर बी होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संस्थापक थे। देखिए ये दोनों क्वेश्चन हमने आपको बता रखे थे। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन होंगे? मुंशी प्रेमचंद होंगे। और इस समय जो इसके संस्थापक हैं वो कौन है? संजय सहाय। ये प्रेजेंट के हैं। और जो शुरुआत किया था वो कौन किया था? मुंशी प्रेमचंद ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है भाई। ये क्या है? जीवनी है। किसके द्वारा लिखी गई है? अमृत राय के द्वारा। किसके द्वारा? अमृत राय के द्वारा। और किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है आपका कलम अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। अमृत राय के द्वारा क्या है? जीवनी। क्लियर। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस कौन लिखा था भाई? ये मोहन राकेश। ये हमने आपको बता रखा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। आपको पूछा गया था कि ये किस विधा की रचना है। ये आपसे पूछा गया था। तो इसके हो जाएंगे मोहन राकेश। क्लियर। मोहन राकेश होंगे। और कौन होंगे? ये आपके बी ऑप्शन। और ये क्या था आपका? एक नाटक है। क्या है? नाटक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे क्या हो जाएंगे? आलोचक होंगे। कौन होंगे? आलोचक होंगे। कवि भी माने जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा फेमस थे वो आपके आलोचक को लेकर आलोचना करते थे, इसलिए इसके लिए इनको जाना जाता है। क्लियर। ये हमने आपको जो जीवन परिचय कराया था उस जीवन परिचय में आपको हमने करा रखा था ये क्या चीज़ है, किसके लिए फेमस है। तो जिन दोस्तों ने हमारा वीडियो ये देखा होगा पिछला जीवन परिचय, कवियों के और लेखकों के जीवन परिचय देखोगे, उससे बहुत सारे क्वेश्चन इसको मैच किए होंगे। और प्रीवियस ईयर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह हमने कराए थे उसमें बहुत सारी हमने जानकारियाँ जो एक्स्ट्रा भी थी वो बताए रखे थे। तो उसके दृष्टि से हम लोगों का ये पूरा पेपर आसानी से पूरी तरीके से बन गया है। क्लियर। बहुत ही आसान पेपर था, ज़्यादा घबराने वाले पेपर नहीं थे। जिन्होंने वीडियोस को देखे होंगे वो बहुत आसानी से सारी सुविधाओं के साथ आसानी से जल्दी बना लिए होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन हो जाएंगे? आकाशदीप के ये आपके होंगे जयशंकर प्रसाद। क्लियर। आकाशदीप के लेखक कौन होंगे? जयशंकर प्रसाद। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैला आंचल के रचनाकार। मैला आंचल ये भाई साहब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, पिछले पेपर में जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर थे वहाँ साफ साफ लिखा हुआ था कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। वहाँ पर मैंने आपको बता रखा था कि फरेश्वर नाथ रेणु है, ये इनकी पहली उपन्यास थी मैला आंचल, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवदास काव्यधारा के कवि। रीतिकाल के केशवदास थे। ठीक है कि धनानंद वगैरह ये सब जो है हमारे इसी रीतिकाल के ही लेखक माने गए हैं। जो कवियों में देखे होंगे आप, जो जीवन परिचय कराया था उन्हें वहाँ पर हमने इनको बताया था कि रीतिकाल के ये कवि हैं। क्लियर। और इन्हीं का एक लेखक है रामचंद्र का। देखिए यहाँ पर दे रखा है 10वें प्रश्न में, रामचंद्र का किसका हो जाएगा? केशव दास का हो जाएगा। ओके। ये दोनों प्रश्न आपके लिए वहीं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
करुण रस का भाई शोक है, कौन है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। दो ही रस आपके सिलेबस में थे, एक हास रस और एक करुण रस। अगर उन रस की बात करें तो हास रस का हो जाता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा और करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। ओके, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील। मनो शब्द आ गया भाई, मनो उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। मनो, मानो, मनो ये सब शब्द अगर आ जाते हैं तो आपको किस पर टिक करना होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रोला छंद में कितने चरण होते हैं? भाई सब रोला छंद में 4 पदीय होता है। कितना? 4 पदीय होगा और 8 चरण वहाँ पर माना जाता है, क्योंकि वो एक वहीं पर आपको रति वगैरह मिलती है। तो लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा 4 यहाँ पर टिक करेंगे करेक्ट आंसर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिग्रहण में उपसर्ग। उपसर्ग जो आगे लगा हुआ होता है, आगे अधि, अधि लगा है ना, तो यहाँ अधि और ग्रहण, ग्रहण हमारा मूल शब्द होगा और अधि हमारा क्या होगा? उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग हो। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के भाई साहब 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं। दोनों का नाम क्या है? एक होता है विभक्ति प्रत्यय, एक होता है विभक्ति प्रत्यय और एक होता है व्युत्पन्न प्रत्यय। व्युत्पन्न प्रत्यय। क्लियर? तो प्रत्यय के कितने भेद होंगे? 2। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में आपका द्विगु समास होगा। 3 लिखा है ना, 3 के संख्यावाचक, संख्यावाचक के लिए कौन सा समास होता है? हमारा द्विगु समास होता है। तो संख्या शब्द आ गया है तो 3 रंगों का समाहार तिरंगा। ओके, ये इसका विग्रह था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक में कौन सी संधि है? आपके सिलेबस में यण और वृद्धि यही दोनों ऑप्शन ही होने चाहिए, बाकी इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं था। तो प्रत्येक में जो आपका संधि होगा वो होगा यण संधि। कौन सा? यण संधि। और इसका यदि संधि विच्छेद की बात करें तो प्रति धन एक होता है। ठीक है, छोटी ई के साथ आपका क्या जुड़ रहा है? ए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है या में बदल जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा यण संधि। क्लियर? नेक्स्ट है खीर। खीर का तत्सम। खीर का तत्सम भाई साहब क्षीर होता है। देखिए 2 क्षीर लिखे हैं, छी छी सब में लिखा, खीन तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ छेड़ लिख दिया, ये भी नहीं होता। क्षीर में आपका मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी है, कौन सा अक्षर लिखा जाता है यहाँ पर। तो आपका क्षीर आपका क्षत्रिय वाले छा से रहेगा क्षीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नद्दे का वचन और विभक्ति है। नद्दे, देखिए यहाँ पर जो नद्दे लिखा गया है इसको आप ऐसे पढ़े होंगे नद्दे। ओके, आधा दा, आधा दा और ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो नद्दे शब्द का जो वचन और विभक्ति होगा यह आपका कौन सा होगा? चतुर्थी एक वचन। चतुर्थी एक वचन होगा। क्लियर? तो नद्दे शब्द का वचन और विभक्ति चतुर्थी एक वचन। लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शन वाले में से आपका हसिष्यथ है धातु का वचन और पुरुष बताना। धाशिष्यथ है, ये देखिए आपका कौन सा हो गया? लेट लकार में जो आपका होता है भविष्य वाले में, भविष्य वाले का है ये आपका। ठीक है, तो भविष्य हिसाब के हिसाब से आप करेंगे। तो अब यहाँ देखिए विसर्ग लगा, क्या लगा है? विसर्ग। हसिष्यथ है, विसर्ग लगा, तो हमने आपको बताया था सितथ, सितथ है। ठीक है, तो सितथ ये बीच में आ रहा है, बीच में आने का मतलब हो गया द्विवचन। कौन सा? द्विवचन। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ भी एक वचन है, एक वचन नहीं होगा, बहुवचन नहीं होगा, एक वचन नहीं होगा, द्विवचन एक ही जगह लिखा हुआ है, यही टिक कर देंगे। और ये दूसरे वाले में आता है मध्यम पुरुष में, और प्रथम पुरुष में आपको हमने तितंती बताया था, तितंती। ओके, और मिववह बताया था उत्तम पुरुष में। ठीक है, तो ये हमारे वहाँ पर थे। तो ये मध्यम पुरुष का कौन सा होगा? द्विवचन होगा, मध्यम पुरुष का द्विवचन। तो ये हमारे क्या थे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जिसके आंसर हमने आपको बता दिए। जो जिन लोगों ने पेपर इसी तरीके से बनाया उनके 20 में 20 कन्फर्म है, और हमने जो पेपर कराए हुए थे उनमें से भी आपका ये पूरी तरीके से मैच करने वाले ही क्वेश्चंस थे। क्लियर? और ये देखिए दोस्तों, ये आपका तीनों का तीनों मैंने जो अपना प्रीवियस लेक्चर लिया था हिंदी का, उसमें हमने आपको 4 लोगों का जीवन परिचय कराया था, 4 कवियों के और 4 लेखकों के। तो 4 में से आपको 3 नाम यहाँ लिखे हुए हैं। 4 में से कितने हैं? 3 नाम लिखे, और इन तीनों में से केवल ओनली 1 आपको करना था, जो कि बहुत ही आसान था।
3 और 2 नंबर के थे, यानी कि आपको 3 नंबर उनके जीवन परिचय पे मिलेगा, जीवन परिचय पर है, और दो 2 नंबर है ये उनकी रचनाओं पर मिलता, उनकी रचनाओं पर। तो आप जीवन परिचय में जन्म, मृत्यु, स्थान ये सब लिख दीजिए, कौन सी उपाधियों क्या क्या काम किए, ठीक है। तो ये उनके जीवन परिचय पे आपको 3 नंबर मिल जाते, और 2 नंबर आप इनकी 2 रचनाओं के नाम लिख देते तो आपको 2 नंबर ये भी मिल जाते। तो किसी एक का आप आसानी के साथ पूरे पेपर में बना सकते थे। तो पेपर आपका बहुत ही आसान था। और यहीं पे हमारे ये बाकी आपको जो पैराग्राफ वगैरह था ये सब तो बहुत ही इजी होता है, जिसके आंसर आप आराम से कर लिए होंगे। तो मूलतः जो हमारे कठिन पार्ट होते थे वो ऑब्जेक्टिव थे, तो जिसको हमने यहाँ पर करा दिए हैं और इसको आपने लोगों ने देख लिया है। ओके, तो आप सभी लोग अपने आंसर्स को पूरी तरीके से मिला लीजिए और सुनिश्चित हो जाइए, और हैप्पी मूड बनाइए, पूरा स्माइली फेस कि आपने लोगों ने एकदम बेहतर ढंग से किया है। ओके, थैंक यू।